नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2024 चुनाव से पहले लागू करेंगे सीएए, अमित शाह का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को 370 सीट एवं उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को 400 से अधिक सीट मिलेगी और केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कोई संशय नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना होगा। नागरिकता अधिनियम सीएए पर अमित शाह ने कहा कि 2019 में लागू कानून इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम सीएए पर अमित शाह ने कहा कि 2019 में लागू कानून इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, बजट सत्र का आखिरी दिन प्रधानमंत्री बोले 17वीं लोकसभा में पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ, इसी सदन ने अनुच्छेद 370 हटाया। जी हां दोस्तों, संसद के बजट सेशन के आखिरी दिन लोकसभा में शनिवार को राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ चर्चा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी शाम को 4:58 पर बोलने आए और 42 मिनट की अपनी स्पीच में अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछला 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का रहा। प्रधानमंत्री ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में संसद की कार्यवाही, पेपरलेस पार्लियामेंट की शुरुआत और 17वीं लोकसभा में 97% प्रोडक्टिविटी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय सांसदों के सांसद निधि छोड़ने, सांसदों की 30% सैलरी कटौती, संसद की कैंटीन में समान रेट लागू किए जाने को लेकर सांसदों के सहयोग की भी तारीफ की। उन्होंने कोरोना के दौरान कुछ सांसदों के निधन पर भी दुख जताया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा को कांग्रेस से 7 गुना ज्यादा फंडिंग। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए 2023 में मिले 1300 करोड़, कांग्रेस को मिले मात्र 171 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए 2022-23 में कुल 1300 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, जबकि इन्हीं बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को महज 171 करोड़ रुपए का फंड मिला है। यह जानकारी चुनाव आयोग ने शेयर की है। वहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई है। इसके मुताबिक 2021-22 में बीजेपी की कुल इनकम 1917 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 2361 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं दोस्तों, ऑडिट रिपोर्ट में भाजपा ने यह भी बताया कि 2022-23 में उसने ब्याज से 237 करोड़ रुपए कमाए। इसके अलावा चुनाव और सामान्य प्रचार के लिए प्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए 78.2 करोड़ रुपए खर्च किए। पार्टी ने उम्मीदवारों को फाइनेंशियल हेल्प के तौर पर 76.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। बीजेपी ने पिछले साल विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव के दौरान 1092 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओवैसी बोले, क्या मोदी सिर्फ एक मजहब की सरकार चलाते हैं? बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। अमित शाह ने कहा हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। जी हां दोस्तों, संसद में बजट सेशन के आखिरी दिन शनिवार को राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दोपहर 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह 30 मिनट बोले। उन्होंने कहा कि गुजरात में एक कहावत है कि हवन में हड्डी नहीं डालते। जब पूरा देश आनंद में हो तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए, इसी में भलाई है। शाह से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि मोदी सरकार सिर्फ एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के धर्मों को मानने वाली सरकार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को एक और झटका। केजरीवाल ने पंजाब की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, विपक्षी इंडिया गठबंधन को एक बार फिर झटका लगा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनकी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल झटकों के दौर से गुजर रहा है। वहीं दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज मैं फिर से हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद चाहता हूं। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे। पंजाब में 13 सीट है, एक चंडीगढ़ में है, कुल 14 सीटें होगी और इन सभी पर आने वाले 10 से 15 दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चिदंबरम ने की मोदी सरकार की सराहना। 2024 के चुनाव से पहले क्षेत्रीय दलों को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार की सराहना की। उन्होंने माना कि इस सरकार में अगर कुछ लागू होता है तो उसे अच्छी तरह से लागू किया जाता है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस सरकार का कार्यान्वयन अच्छा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं इससे नाखुश क्यों हूं? वह एक लिटरेचर कार्यक्रम के लिए कोलकाता में थे जहां उन्होंने यह बातें कही। कांग्रेस सांसद चिदंबरम ने कई मुद्दों पर अपना विरोध भी जताया। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की कवायद पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन लोगों ने मोदी सरकार ने
इसके लिए 2023-24 तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि इसमें 2 साल लगेंगे। अब कोई तारीख भी नहीं बता रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलायंस ने पान पसंद टॉफी बनाने वाली कंपनी को खरीदा। 27 करोड़ रुपए में हुई डील। राहुल गांव की शुरुआत 1933 में हुई। 1942 से कैंडी बेचती है कंपनी। दोस्तों अपने स्वाद से 1990 के दशक के बच्चों के दिलों पर राज करने वाली रावल गांव ने अपने कैंडी बिजनेस को रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को बेच दिया है। रिलायंस की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG कंपनी ने रावल गांव का ट्रेडमार्क, रेसिपीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्वायर कर लिया है। हालांकि प्रॉपर्टी, प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट और मशीनरी जैसी चीजें रावल गांव के पास ही रहेगी। यह डील महज 27 करोड़ रुपए में हुई है। कंपनी ने शुक्रवार को फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि खुशबू वाली पान पसंद टॉफी आपने खाई है या नहीं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, गाजा के रफाह में बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। दहशत में जी रहे 15 लाख फिलिस्तीनी। जी हां दोस्तों, गाजा में हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल गाजा के रफाह में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे में यहां वहां शरण लिए हुए लोगों में दहशत का माहौल है। यहां करीब 15 लाख फिलिस्तीनी लोगों ने शरण ले रखी है। ये लोग वे हैं जिनका सब कुछ इजरायली हमले में तबाह हो चुका है और जान बचाने के लिए यहां रह रहे हैं। मिस्र से सटा हुआ यह इलाका अभी तक सुरक्षित है और इजराइल ने यहां बमबारी नहीं की है, लेकिन अब यहां भी सैन्य कार्यवाही की तैयारी है। इजराइल का दावा है कि यहां हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, जबकि वहां रह रहे लोगों का कहना है कि इजराइल फिलिस्तीनियों को मिस्र में धकेलना चाहता है ताकि वो यरूशलेम और वेस्ट बैंक की तरह गाजा पर भी पूरी तरह से कब्जा कर ले। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में की घर घर राशन योजना की शुरुआत। बोले किसी नेता में रोकने की हिम्मत नहीं। जी हां दोस्तों, शनिवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ घर घर जाकर राशन बांटा और डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की शुरुआत की। दोस्तों आपको बता दें, यह योजना दिल्ली में लागू नहीं हो पाई थी और काफी विवादों में रही थी। घर घर राशन योजना दिल्ली में लागू न होने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किसी पार्टी, किसी नेता की हिम्मत नहीं है किस योजना को कोई रोक सके। घर घर राशन योजना लागू करने का मकसद बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि पिछले 75 साल से सरकार गरीबों के लिए राशन भेज रही है, लेकिन उन तक यह राशन नहीं पहुंचता। गरीब धक्के खाते हैं, बार बार राशन की दुकान में जाते हैं, लेकिन इनका राशन चोरी हो जाता है। अगर 100 किलो राशन ऊपर से चलता है तो 10 से 15 किलो राशन ही गरीब तक पहुंच पाता है। बाकी सारा राशन बीच में बैठे दलाल, नेता और अफसर खा जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका। 1 ग्राम सोने की कीमत 6,263 रुपए। 12 से 16 फरवरी तक लगा सकेंगे पैसा। जी हां दोस्तों, सरकार आपको एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGBS में निवेश करने का मौका दे रही है। दरअसल दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 के तहत 12 से 16 फरवरी तक सोने में निवेश का मौका देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने शुक्रवार को कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 सीरीज चौथी के लास्ट सब्सक्रिप्शन के लिए इशू प्राइस 6,263 रुपए 1 ग्राम तय किया गया है। वहीं इसे जारी करने की तारीख 21 फरवरी 2024 निर्धारित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों ने यूपी सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा 12 जनवरी तक हमारी सभी मांगे पूरी करें वरना फिर मार्च करेंगे। जी हां दोस्तों, नोएडा प्राधिकरण से अपनी जमीनों का मुआवजा मांग रहे किसानों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। भारतीय किसान परिषद के नेता सुखवीर खलीफा ने शनिवार यानी कि 10 फरवरी को कहा कि अगर 12 फरवरी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे फिर प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले किसानों ने 8 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया था। सुखवीर खलीफा ने कहा कि 8 फरवरी को जब हमने दिल्ली तक मार्च निकाला था तो नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने हमें भरोसा दिलाया था कि 12 फरवरी तक हमारी मांगों को लेकर कमेटी गठित कर दी जाएगी। हमने उनकी बात इस शर्त पर मानी कि कमेटी के गठन में जरा भी देरी हुई तो हम दिल्ली तक मार्च फिर से शुरू करेंगे।